नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मगर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। कन्या लग्न वाले जातकों के बारे में बात करूं तो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जून का ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस महीने में जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो ये कि सूर्य मंगल का बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो रहा है और गुरु आपके कार्य क्षेत्र को बहुत चमकाने वाले हैं। ये आप मान के रहिए कि आपके ऑफिस, आपका जो भी रोजी रोटी, पेशा, व्यापार जो भी है, उसको गुरु बहुत आशीर्वादित करेंगे, धन के फ्लो को बढ़ाएंगे, धन की वर्षा होगी और आपके लिए सब कुल मिलाकर ये समय बड़ा शुभ होने वाला है। फ्रेंड्स के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप दोस्तों के चक्कर में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। राहु और सूर्य की जो स्थिति है वो बहुत भ्रामक स्थिति है। वो लोग ग्रहण दोष बना के आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको भाग्य में थोड़ी सी बाधा का अनुभव हो सकता है। आपको लगता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ मुझे भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो ये स्थिति आपको बस कुछ ही दिनों की है। 14 जून के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे तो राहु के साथ जो ग्रहण दोष बन रहा था उससे मुक्त हो जाएंगे और आप बहुत ही एक लाइट फील करेंगे। बहुत आप लगेगा आपके सर से कुछ बोझ उतर गया, इस तरह की आप खुशी का अनुभव करेंगे। मंगल की स्थिति, मंगल नीच के कर्क राशि में आ रहे हैं और आपके वो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो हो सकता है माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। रियल स्टेट प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का ये समय नहीं है। नीच के मंगल अभी उतने सहायक नहीं हो पाएंगे कि आप कुछ अच्छा निर्णय ले पाएँ, कोई अच्छी डील आपको मिल पाए। तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। आपके प्रमोशन में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। अगर आप प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको कुछ दिनों के लिए और रुकना पड़ेगा। पारिवारिक बिजनेस था, अगर आपका पुश्तैनी कुछ आपका व्यवसाय है तो उसमें भी आपको सफल होने में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप विदेशी भूमि से शिक्षा लेना चाह रहे थे और वीज़ा वगैरह में अड़चन लगी हुई थी तो वो अड़चन दूर होगी।
ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप अगर फ़ॉरेन जाने के लिए इच्छुक थे और आप चाह रहे थे कि मुझे विदेशी भूमि में मैं वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करूँ, तो ये आपके लिए अब बहुत फेवरेबल, बहुत अनुकूल समय है। आप बिल्कुल आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो उसके लिए बहुत अनुकूल समय है। अगर आप शिक्षा संबंधी किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या तो आपका स्कूल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप खुद पढ़ाते हैं, या आप विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो इन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अनुकूल समय की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप सोने के व्यापारी हैं, क्योंकि बृहस्पति सोने के भी प्रतीक हैं, गोल्ड के अगर आप गोल्ड से आपका कुछ कार्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो आपको ये जो समय है, जून का महीना है, वो आपके लिए भी बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आएगा। आपके लिए भी अगर मैं बात करूं तो आपको भी इस दौरान, इस समय अंतराल के दौरान कुछ बहुत ही नायाब सोच आपकी हो सकती है, कुछ बहुत न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं जिस पे आप ज़रूर काम कीजिए। ये जो फ्लैश हमें आता है, कुछ जो अचानक से हमारे अवचेतन मन में एक आइडिया जागता है, तो वो ट्रांसमिट करता है, वो कुछ बताना चाहता है। उस आइडिया को आप बिल्कुल पकड़ के बैठ जाइए, वो आपके सफलता के लिए बहुत, आपको सफलता के बुलंदी पर ले जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, और इस पर आप ज़रूर विचार कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में आपके विस्तार होने वाला है। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए जिसमें आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं। ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी, ये आपके लिए बहुत एक शुभ समाचार रहेगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव होके, सकारात्मक होके आप आगे बढ़िए। जीवन में जून का महीना आपका इंतज़ार कर रहा है, ये आपको सफलता के नए द्वार तक ले जाएगा। और मैं कामना करती हूँ कि जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत आपके लिए शुभ रहे, खूब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की, और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर, मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास न होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने, जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।